दोस्तों, चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग देखे थे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही कुछ और कार्य हुआ जिसको कल लंबा वीडियो न हो, इसके कारण हम आज देख रहे हैं। आज छोटा सा टॉपिक होगा वो, लेकिन वही भारत छोड़ो आंदोलन से आगे होगा। ये है समानांतर सरकार। अगर हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम उस सरकार को नहीं मान रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या था कि ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाना था। ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने के क्रम में हम तो उस सरकार को नहीं मान रहे हैं। उस सरकार को अगर हम नहीं मान रहे हैं तो फिर राज्य में शासन व्यवस्था लागू करने के लिए कोई न कोई तो हमको वैकल्पिक विषय चाहिए। तो समानांतर सरकार की हम लोग स्थापना की। वो भी सरकार चला रहा था और हम लोग भी सरकार चला रहे थे। तो कहाँ कहाँ सरकार चल रहा था ये देख लेते हैं हम। बलिया एक जगह है, ठीक, वहाँ चित्तूर पांडे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बलिया में जो है चित्तूर पांडे के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। अब है सतारा में जो है वाईवी चौहान के नेतृत्व में तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की गठन किया गया। बलिया में चित्तूर पांडे के नेतृत्व में और सतारा में वाईवी चौहान के नेतृत्व में और नाना पाटेकर के नेतृत्व में समानांतर सरकार की गठन किया गया। ओंध रियासत के राजा ने भी समानांतर सरकार गठन किया। ओंध रियासत के राजा के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उसका संविधान सब जो है राज कानून की, कोई भी राज अपना कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाता है। उसके लिए कोई न कोई नियम होता है, या कोई चाहे वो परंपरागत नियम हो या कोई आधुनिक नियम को एक्सेप्ट किया गया हो। तो यहाँ परंपरागत नियम ही था। उस नियम को बनाने में गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था उसके संविधान को। सिंध रियासत के राजा का जो संविधान था या जो नियम कानून था उसमें सहयोग दिया गया था गांधी जी द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो हुआ समानांतर सरकार। अब हम देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की भागीदारी में जो है किस किस वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई। जैसे युवक वर्ग हो गया, महिला हो गया, किसान हो गया, सरकारी कर्मचारी है, ये सब किस किस रूप में भूमिका निभाया। पहला हम देख रहे हैं युवा किसी भी चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवक जो है मुख्य रूप से स्कूल कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल कॉलेज के छात्रों ने जो है क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल हम लोग देखे थे कि गांधी जी द्वारा कहा गया था कि विद्यार्थी विद्यालय तब तक न छोड़े जब तक उसको भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा है उससे प्रतिबंधित न किया जाए या उसको डिमोटिवेट न किया जाए, तब तक न छोड़े। अब कह रहा महिला किस रूप में भूमिका निभाई। अब हमको एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि हम बताए हैं वीडियो में कि रेडियो पे प्रसार करने वाली पहली महिला कौन थी। अगर आप लोग सीरियसली वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका कमेंट करके बताइए, नहीं तो ऐसी वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये बहुत सटीकता के साथ वीडियो लाया जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो लाया जा रहा है और संपूर्ण टॉपिक को कवर किया जा रहा है। हमको लगता है अगर आप लोग 1.5 से 2 घंटा बैठिएगा तो आधा वीडियो आराम से देख लीजिएगा और इससे एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो MCQ यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जो टॉपिक पढ़ा दिए। अब हम क्वेश्चन क्या पूछे आप लोग से, पहली महिला जो रेडियो पे प्रचार किया था कौन थी। महिला की क्या भूमिका था यहाँ। महिला की भूमिका में था स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। स्कूल कॉलेज के छात्रा जो थे, जो स्कूल में पढ़ने के आते थे, वो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली तथा उषा मेहता के नाम इसमें प्रमुख आते हैं। कौन कौन नाम पाता है? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता। ये सब नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखें किसान वर्ग ने भाग लिया था, युवा वर्ग ने भाग लिया था, महिला ने भाग लिया था, किस किस रूप में भाग लिया था वो देखना है। लेकिन अब कह रहा है किसान वर्ग। कौन? किसान वर्ग पूरे आंदोलन में इसकी सक्रिय भागीदारी रहा, क्योंकि गांधी जी किसान को बोले थे जो ज़मींदार ब्रिटिशर्स के विरोध में है
उसके विपक्ष में है उसको लगान दीजिए और परंपरागत तरीके से लगान दीजिए जो पहले दे रहे थे। लेकिन जो ज़मींदार सरकार के समर्थन में है उसको आप लगान मत दीजिए। तो इसमें किसान का बहुत सक्रिय भूमिका था। कहाँ कहाँ का किसान, मतलब ओवरऑल तो पूरा देश का था, लेकिन मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा केरल संयुक्त प्रांत के किसान ने गतिविधि में भाग लिया था। ठीक है। अब सरकारी अधिकारी भी कम नहीं थे, सरकारी अधिकारी भी इसमें भाग लिए थे। और सरकारी अधिकारी किस फॉर्म में भाग लिए थे वो देख रहे। सरकारी अधिकारी विशेष रूप से प्रशासन और पुलिस के निचले तबके से संबंध अधिकारी ने आंदोलन में भाग लिया था। सरकारी अधिकारी खास करके ऊपर तबका ने, निचले तबका का जो है भाग नहीं लिया था। इसी में न गांधी जी द्वारा कहा गया था सेना को कि आप जनता पे गोली न चलाएं, देशवासी पे गोली न चलाएं। ठीक, सहयोग। देसी रियासत को क्या कहा गया था वहाँ, देसी रियासत को क्या कहा गया था, आप अपने जनता का जो है सिंपैथी गेन कीजिए, आप जनता के प्रति मतलब समर्पित रहिए। यहाँ लेकिन इसमें जो है देसी रियासत का मतलब सहयोग जो है लगभग सामान्य रहा, न तो ज़्यादा रहा न कम रहा। ठीक है, देसी रियासत का सहयोग रहा, सामान्य रहा। अब मुस्लिम संगठन का जो है, मुस्लिम संगठन का कोई खास नहीं रोल नज़र आ रहा है यहाँ। वही लिखा हुआ है, इस आंदोलन में मुस्लिम का योगदान संदेहास्पद था। फिर भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घर में पनाह दी। जो भूमिगत नेता सब था, हम बताए थे, भूमिगत आंदोलन में जयप्रकाश नारायण किए हुए थे, जिसको हजारीबाग जेल से भाग गया था। जयप्रकाश भाग गए थे हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे। अब कमेंट करके बताइए हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को रखा गया था या राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। ठीक, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया था, बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। अब देख रहे हैं ये आंदोलन खत्म हुआ। अब आंदोलन से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो आएगा, देश में ही कुछ होता है तो प्रतिक्रिया आता है। कोई सरकार कोई नियम लागू करता है, जैसे पिछले साल ही किसान विधेयक आया था तो विभिन्न दल अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहा था। तो इतना बड़ा पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो आएगा। अब ये प्रतिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस 4-5 पॉइंट है, इस चारों 5 पॉइंट से एग्जाम में पूछा गया है, ये आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम लीग क्या कर रहा है, मुस्लिम लोग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोध किया क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेज के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। ये पूछा जाता है मुस्लिम लीग किस कारण भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, तो मुस्लिम लीग का विश्वास था कि अंग्रेज जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, विरोध किया। हम बताए थे कि 23 मार्च को पाकिस्तान 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, मनाने का आह्वान किया था। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कहाँ हुआ था अधिवेशन, कराची अधिवेशन में कहा गया विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट। ये पूछा जाता है डिवाइड एंड क्विट नारा किसका है, तो मुस्लिम लीग ने नारा दिया था डिवाइड एंड क्विट। कहाँ दिया था, तो मुस्लिम लीग ने दिसंबर के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, कहाँ हुआ था, कराची में मुस्लिम लीग ने नारा दी। पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है, इसको VVI लगा लीजिए, VVI, ये बहुत बार पूछा गया। हम विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया, तो मुस्लिम लीग ने दिया। तेज बहादुर सप्रू ने बोला, तेज बहादुर सप्रू के अतिवादी नेता थे, तेज बहादुर सप्रू ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन में अविचारित तथा असामयिक माना। कहा भारत छोड़ो आंदोलन जो आप लोग छेड़ रहे हैं ये अभी समय नहीं है लाने का, ये अविचारिक है, बिना विचार का ही ला लिया गया है, और असामयिक है, बिना विचार का ला लिया गया, विचार नहीं किया तब ला लिया, और ये अभी कोई समय भी नहीं है लाने का। तो ये कौन कहा, तेज बहादुर सप्रू ने कहा। ये हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, याद रखिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, इसका बहुत महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, आंदोलन के बारे में कहा, कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब तक दुश्मन हमारी सीमा पे है। कानून व्यवस्था को तोड़ना या कमज़ोर करना पागलपन है जब तक दुश्मन हमारी सीमा पर है। ठीक, तो ये था प्रतिक्रिया हम लोग
कभी भी नहीं भूलेंगे, प्रतिक्रिया को हमेशा याद रखेंगे। ये प्रतिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग को नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। प्रतिक्रिया हमेशा याद रखिए। ये 4 पॉइंट है, चारों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।